एलेक्स, एक राइटर जिसको राइटर्स ब्लॉक था, अपने नए अपार्टमेंट की डस्टी एटिक में कुछ ढूंढ रहा था। वो इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था, कोई पुरानी कहानी मिल जाए। कॉबवेब्स और पुरानी चीजों के बीच में एक क्रैक से थोड़ी सी लाइट आ रही थी बोर्डेड अप विंडो से, जिसे एक पोर्सलेन डॉल और कुछ डस्टी फोटो एल्बम्स दिख रहे थे। और फिर उसको वो दिखा। कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स के नीचे एक छोटा सा वुडन बॉक्स था, जिसके ऊपर इंट्रिकेट कार्विंग्स बनी थी। क्यूरियोसिटी के वजह से एलेक्स नीचे बैठा और धीरे से बॉक्स का लिड उठाया। अंदर फेडेड वेलवेट पर एक येलोड एनवेलप रखा था। इंक थोड़ी स्मज्ड थी, पर वो माय डियरेस्ट विलियम लिखा देख सकता था, एलिगेंट कर्सिव में। इंट्रीग होकर एलेक्स ने धीरे से लेटर उठाया और अपनी उंगलियों से फेडेड इंक को टच किया। यूज समझ आया कि यह एक लव लेटर है, पुराने टाइम से। जैसे ही उसने ब्रिटल पेपर को अनफोल्ड किया, लैवेंडर की खुशबू हल्की सी पर साफ यूज महसूस हुई। उसको अजीब सा लगा, लॉन्गिंग और मेलनकॉली जैसा। उसको एक सीक्रेट मिल गया था, एक हिडन स्टोरी जो टाइम में खो गई थी। और जैसे ही वो पढ़ने लगा, यूज पता चल गया कि यूज और जाना है। ये चिट्ठी 12 जून 1951 की थी। एलिनोर नाम की एक औरत अपने प्यारे विलियम को चिट्ठी लिख रही थी। अपने दिल की सारी बातें, अपनी तड़प और बेबसी सब लिख रही थी। उनका प्यार छुपा हुआ था, एक राज था जो दुनिया की नजरों से बचाना जरूरी था। हर चोरी छिपे मिलना, हर एक राज की मुलाकात उनके प्यार का सबूत थी। एक ऐसा प्यार जो उस जमाने की बंदिशों से परे था। एलिनोर ने लिखा था चांदनी रात में लैवेंडर के खेतों में चोरी छिपे मिलने के बारे में और फुसफुसाते हुए वादों के बारे में। उसने अपने सपनों के बारे में लिखा, एक ऐसे भविष्य की उम्मीद के बारे में जहां उनका प्यार समाज की बंदिशों में ना बंधा हो। लेकिन उसके शब्दों में एक गहरा डर भी था। उसे डर था कि उनका राज हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता। एलेक्स बिल्कुल खो गया था इस कहानी में। एलिनोर के शब्दों में जो एहसास था, उसने एलेक्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाई जो धीरे धीरे एक जुनून बन गई। वो सोचने लगा कि ये लोग कौन थे और उनके इस मना प्यार का क्या हुआ होगा। उसे इस कहानी से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था, एक ऐसे गुजरे हुए जमाने से जिसे वो जानता ही नहीं था। उस रात एलेक्स ने ख्वाब देखा, चांदनी में नहाए हुए लैवेंडर के खेतों का। उसने एक औरत का ख्वाब देखा जिसके बाल लाल भूरे रंग के थे और आंखें हंसी और अनगिनत आंसुओं से चमक रही थीं। उसने चोरी छिपे चुराए गए चुंबनों और फुसफुसाए गए वादों का ख्वाब देखा। ये ख्वाब इतने साफ थे, इतने असली, कि जब वो उठा तो उसकी त्वचा पर लैवेंडर की खुशबू और कानों में उस औरत की हंसी गूंज रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और एलेक्स, एलिनोर और विलियम के रहस्य में पूरी तरह खो गया। उसने अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग की हिस्ट्री खोजी, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और वहां के पुराने निवासियों से बात की, कोई क्लू ढूंढने की उम्मीद में, कोई ऐसा सुराग जो उसे सच्चाई तक ले जा सके। उसे उनके साथ क्या हुआ ये जानने की एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, मानो उनकी कहानी में ही उसके अंदर के किसी राज को खोलने की चाबी छुपी हो। उसने एलिनोर को एक जवान औरत के रूप में इमेजिन किया, जिसका दिल समाज की उम्मीदों और सच्चे प्यार की तड़प के बीच फंसा हुआ था। उसने विलियम की कल्पना की, जिसकी आंखें उनकी इम्पॉसिबल सिचुएशन का दर्द बयां कर रही थीं। उनकी कहानी एक लेखक के तौर पर उसकी अपनी स्ट्रगल से मिलती जुलती थी, दुनिया के शोर के बीच अपनी आवाज ढूंढने की उसकी लगातार जंग। एक बारिश वाली दोपहर एक पुरानी दुकान में कुछ देखते हुए एलेक्स को एक पुरानी तस्वीर मिली। यह एक जवान औरत की तस्वीर थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो एक सुंदर सी बुक शॉप के सामने खड़ी थी। दुकान के ऊपर लिखा था एलिनोर्स बुक्स। क्या ये वो ही एलिनोर हो सकती है जिस एलिनोर का जिक्र उस खत में था? एलेक्स के दिल में उम्मीद जागी। उसने वो तस्वीर खरीद ली। उसके हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखे एड्रेस ने यूं एक सुनसान गली में पहुंचा दिया, जहां पुरानी ईंटों से बनी इमारतें थीं। बुक शॉप अभी भी वहां थी, लेकिन उसका रंग अब फीका और उतर रहा था। दौड़ते दौड़ते एलेक्स ने दरवाजा खोला। पुरानी किताबों और धूल की खुशबू ने उसे घेर लिया। एक घंटा बजी उसके आने का ऐलान करते हुए एक बूढ़ी औरत प्यारी आंखों और गर्म मुस्कान के साथ काउंटर के पीछे से ऊपर देखी। कोई मदद करूं क्या बेटा? उसने पूछा। उसकी आवाज एक प्यारी सी धुन की तरह थी। एलेक्स ने गहरी सांस ली। मैं एलिनोर को ढूंढ रहा हूं, उसने कहा, उसे फोटो दिखाते हुए। क्या आप उसे जानती हैं? उस औरत की आंखें पहचान कर चौड़ी हो गईं। अरे ये तो मैं ही हूं, जवान वाली, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा सा अचंभा था, लेकिन अब सब मुझे एली बुलाते हैं। एली, पता चला, अपनी कहानी सुनाने में बहुत खुश थी। गर्मा गर्म चाय और ताजे स्कोन्स के साथ
उसने एलेक्स को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसकी आवाज सालों के बोझ से धीमी थी। उसने विलियम के बारे में बात की। उसकी आवाज प्यार और दुख के मिश्रण से भर गई। वो उसे एक पुराने धूल भरे ट्रंक के पास ले गई जो चिट्ठियों, तस्वीरों और डायरियों से भरा था, यादों का खजाना। जैसे ही एलेक्स ने एलेनर की डायरियों के पुराने पन्ने पलटे, वो 1950 के दशक में पहुंच गया। उसने चोरी के पलों और सपनों के बारे में पारहा, एक ऐसे प्यार के बारे में जो परंपराओं से परे था। उसने दिल टूटने, बलिदानों और एक ऐसे प्यार की अटूट शक्ति के बारे में जाना जो खत्म होने से मना करता था। सेक्शन 6 द ट्रूथ रिवील्ड एलेनर एंड विलियम सीक्रेट। एलेनर और विलियम की लव स्टोरी एक भूले हुए गीत की तरह खुली। हर शब्द एलेक्स के दिल में एक मिथी खटी याद बनकर गूंजी। पता चला कि विलियम एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट था। उसकी आत्मा उतनी ही नाजुक थी जितनी उसके कैनवसेस। उनका प्यार रंगों और जज्बात का एक तूफान था, एक ऐसे संसार का सपना जहां उनका प्यार बिना किसी डर के खिल सके। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन न टिकी। उस समय में जब सामाजिक नियम बहुत सख्त थे, उनके प्यार को गलत समझा गया। एक बड़ा कांड। विलियम अपने परिवार के दबाव में और अपने इस मामले के नतीजे से डरते हुए एक दिल तोड़ देने वाला फैसला लिया। वो चला गया। उसने एलेनर से वादा किया कि वो वापस आएगा, एक ऐसी जिंदगी बनाएगा जहां उनका प्यार बिना किसी डर के पल सके। वो अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ गया, एक पुराना चमड़े का स्केच बुक जो उसकी कला से भरा था, उनके प्यार का सबूत और भविष्य का वादा। भाग 7 A confrontation with the past in a sunlit garden। विलियम के जाने के बाद डायरीज अचानक खत्म हो गईं। एलेक्स उनकी कहानी के गम से भारी दिल लिए एली की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिनमें प्यार और बिछड़ने का दर्द साफ दिख रहा था। वो कभी वापस नहीं आया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। उसने वादा किया था कि वो आएगा, पर एलेक्स उसे दिलासा देना चाहता था, उसकी आंखों के दर्द को मिटा देना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि विलियम उसे कभी नहीं भूला था, कि उसका प्यार समय के साथ गूंजता रहा था। वो उसे बुकशॉप के पीछे वाले धूप से भरे बगीचे में ले गया, जो लैवेंडर की खुशबू और मधुमक्खियों की भिन्न भिनाहट से भरा एक शांत जगह थी। जैसे ही एली विलियम के साथ अपनी जिंदगी के बारे में याद कर रही थी, एक पुरानी याद मीठे दर्द के साथ लौट रही थी। एलेक्स ने कुछ अजीब देखा। बगीचे में कॉबलस्टोन्स का पैटर्न, जिस तरह से सूरज की रोशनी पुराने ओक ट्री के पत्तों से छन कर आ रही थी, ये सब कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। भाग 8 प्यार की गूंज, एक वादे की ताकत। उसने विलियम का स्केचबुक निकाला। उसके पेजेस एवोकेटिव स्केचेस से भरे हुए थे। एक ड्राइंग ने स्पेशली उसकी नजर खींची। ये बगीचे का एक ड्राइंग था, इतनी डिटेल और प्यार से बनाया गया था कि इसे फोटोग्राफ समझा जा सकता था। लेकिन पेज के नीचे लिखी इंस्क्रिप्शन ने एलेक्स की रूह कंपा दी। फॉर एली माई लव लिखा था। यह बगीचा हमें हमारे प्यार की याद दिलाता रहे, एक ऐसा प्यार जो हमेशा खिलता रहेगा, मेरी गैर मौजूदगी में भी। एलेक्स के दिमाग में विचार दौड़ने लगे। ड्राइंग में बना बगीचा एली के बगीचे से सिर्फ मिलता जुलता नहीं था, बल्कि बिल्कुल सेम था। उसने स्केचबुक से बगीचे की तरफ और फिर वापस देखा। उसे अचानक एक बड़ी रियलाइजेशन हुई। विलियम ने अपना वादा निभाया था। उसने एलेनर के लिए यह बगीचा डिजाइन किया था और बनवाया था, उनके प्यार का एक निशानी, एक जगह जहां उसकी याद हमेशा रहे। सेक्शन 9 द लेटर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। भावुक होकर एलेक्स को सब समझ आ गया। वो बस कोई राइटर नहीं था जो एक्सीडेंटली किसी पुरानी लव स्टोरी पे स्टंबल कर गया था। एलेनर और विलियम से उसका कनेक्शन ऐसे था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही उसने एली को हग किया, उसे बहुत सुकून मिला। खोया हुआ लव लेटर मिलने से उसे सिर्फ एक स्टोरी ही नहीं मिली, बल्कि एक फैमिली, एक लेगेसी मिली। जैसे ही वो गार्डन में शांति से बाय था, लैवेंडर की खुशबू से एलेक्स को इंस्पिरेशन महसूस हुई। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू कर दिया। वो उनकी लव स्टोरी लिखेगा, एक ऐसी लव स्टोरी जो टाइम से परे है, प्यार, बिछड़ने और एक गार्डन के प्रॉमिस की कहानी, जहां उनका प्यार हमेशा खिलता रहेगा। उस लेटर ने, जो समय के पार से आया था, न सिर्फ डेकेड से बिछड़े दो लोगों को मिलाया, बल्कि एलेक्स के अंदर के एक ऐसे हिस्से को भी जगाया जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। ये एक रिमाइंडर था कि कुछ लव स्टोरीज कालजयी होती हैं, उनकी धुन जेनरेशंस तक गूंजती रहती है और हमें याद दिलाती है कि इस भाग दौड़ भारी दुनिया में भी सच्चा प्यार हमेशा के लिए रह सकता है।